हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्टडी विद अनिल कुमार में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आप सभी को कक्षा 10 का निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 4 करवाने वाला हूं और इसे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के चलूँगा। इसको 2 कॉन्सेप्ट के द्वारा सॉल्व किया जाता है। मैं आपको जो बताऊंगा, जो आपके एकेडमी में चलता है वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा। एक मैं बताऊंगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, और मैं इसे समझाऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि मैंने विभाज्यता के नियम वीडियो को लॉक करके रखा है, क्योंकि मैं विभाज्यता का नियम चाहता हूं कि मैं फिर से पढ़ा दूं। क्योंकि एक काफ़ी मेरे करीबी जो बोलें कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, कि उसमें आपका वो लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं फिर से पढ़ा दूंगा और शायद उनका सलाह अच्छा भी हो, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए अच्छा ही सोच के बोला होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसमें मैं प्रश्न लगा हुआ है तो पढ़ दूं प्रश्न को। प्रश्न लिखा हुआ है कि बिंदुओं -3, 10 और 6 - 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड, मतलब कि एक रेखाखंड है ना, ये बिंदु है और ये बिंदु है और इनको जोड़ने वाली ये रेखाखंड है। रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 पर समद्विभाजित करती है। और ये कितना है, ये दिया हुआ है -3 और 10 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कितना, 6 और -8 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। तो आपको मैं बता दूं कि मैं इसे समझाऊंगा, टाइम लगेगा, इसे समझेंगे आप तभी जाके कुछ कर पाएंगे। तो आइए इसे समझते हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले देखिए कि यहाँ x1 दिया हुआ है, y1 दिया हुआ है, यहाँ x2 दिया गया है और y2 दिया गया है, और यहाँ x y का मान भी गिवन है ना। तो जब एक्स वाई का मान गिवन हो तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अर्थात कि जब एक्स और वाई दोनों गिवन हो तो वहाँ योग और घटाव के रूल को फॉलो करते हैं। तो योग घटाव रूल क्या होता है ये मैं बताऊंगा आप सभी को। तो इसमें मैं अनुपात डायरेक्ट m/n मान लूंगा। कब, जब x एंड y इज गिवन है ना, तब रेशियो मानते हैं m/n। जब गिवन हो तो m/n मानते हैं, है ना, दिया गया हो। जब x और 0 गिवन हो, अर्थात कि x गिवन हो और 0 y गिवन नहीं हो, अर्थात कि x अक्ष का निर्देशांक दिया हो और y अक्ष का निर्देशांक नहीं दिया हो, गिवन, तो इसको k/1 मानते हैं। अगर y x 0 दिया हो, y इस प्रकार से दिया हो, है ना, तो k/1 मान के बनाते हैं, है ना। आप देख रहे होंगे कि x y दोनों गिवन हो, दोनों दिए गए हों तो m/n डायरेक्ट मानते हैं। और जब x और 0 दिया हो तो k/1 मानते हैं। जब 0 और y दिया हो तो k/1 मानते हैं। या आप 1/k भी मान के बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हो, इसके उल्टा, है ना, इसके उल्टा भी सत्य है। मैं बता दूं आपको कि इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में काफ़ी सावधानी बरतनी होती है और इसे मान करके बनाया जाता है। तो मैं लिखूं कि 4 नंबर में हल
दी गई बिंदुएं हैं, है ना। बिंदुएं क्या दी गई हैं? -3, 10, है ना। और क्या दी गई हैं? और 6 - 8 दी गई है। ठीक है। कहता है कि जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना, है ना, है ना, दिए गए बिंदु के ज्वाइंट बिंदु, है ना, -3, 10 और 6, -8 के ने को जोड़ने वाले बिंदु का निर्देशांक, है ना। बिंदु लिख लीजिए, बिंदु कितना दिया गया है, का निर्देशांक मत लिखिए, -1 और 6 लिख लीजिए। ऐसा लिख लिए आप लोग। आइए देखते हैं अब इसे करते क्या है। अब माना कि जोड़ने वाले बिंदुओं किस अनुपात में बांटेंगे, है ना। पूछा है कि बिंदु इतना, है ना, बिंदु इतना को किस अनुपात में बांटेंगे, तो लिखेंगे माना कि ए निर्देशांक -3, 10, बी निर्देशांक 6 - 8, सी निर्देशांक नहीं लेकर के इसको मूल बिंदु ने बीच का निर्देशांक, क्रॉसिंग निर्देशांक कोई ले लेता हूं मैं। इसको ले लूं मैं कि इसको कोई P निर्देशांक ले लेता हूं, है ना, -1 और 6 ले लिया मैंने। अब एक चीज आप ध्यान देंगे, ध्यान ये देना होगा आपको कि ये मान लिया गया, तो ये भी एक चीज मानना होगा आपको कि इस दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड, चूंकि यहां दिया हुआ है ना, तथा P निर्देशांक -1, 6, A निर्देशांक -3, 10 एंड B निर्देशांक 6 - 8 को बांटने वाली अनुपात। अभी मैं आप एकेडमी जो लेते हैं, एकेडमी में के यहाँ और करके ले लेंगे, k:1 ही ले लें। ठीक है, एकेडमी में k:1 लिया जाता है। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, फिर बाद में मैं कंपेरेंडो डिविडेंडो रूल लगा के, योग घटाव रूल लगा के मैं बता दूंगा। k:1 ले लिया मैंने, है ना। तो आप एक चीज देखो कि यहाँ k:1 लेना अर्थात m अनुपात n में बांटना हुआ। तो अब आप करोगे क्या, अब यहां x1 बराबर -3, x2 बराबर क्या है, 6 है, और केवल x बराबर कितना है, -1 है ना। और y1 कितना है, y1 है 10 और y2 कितना है, -8 और y कितना है
6 है और m/n कितना है, m/n है k/1। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। ये x1 है, x2 है और ये क्या है, y, ये x है और ये y1 है, y2 है और ये y है। और बांटने वाले अनुपात जो है m/n k/1 में है। ठीक है, अब आते हैं विभाजन सूत्र से। अब आंतरिक विभाजन फॉर्मूला से या अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र होता क्या है, होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, फिर कामा क्या होता है my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। और ये दोनों जो होते हैं x y के निर्देशांक होते हैं, है ना, या कह सकते हैं कि x y के बराबर होते हैं। ये पार्ट x का मान है और ये पार्ट y का मान है। अब मैं इसको इधर बनाता हूं तो फिर क्या करेंगे, अब mx2 लगाएंगे तो m का मान तो कितना दिया हुआ है, k दिया हुआ है यहाँ से, तो k, और यहाँ से x2 कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, सॉरी -3 नहीं 6 है, और प्लस यहाँ 1 है n का मान और y का मान -x2 का मान लिख दिया तो x1 का मान लिखना है, तो यहाँ -3 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, k+1 लिख लेंगे। आप लिख लिए होंगे और यहाँ कॉमा दे के आप लिखेंगे my2, तो m का मान k है और y2 का मान यहाँ -8 है, तो -8 लिखा हमने और +1 लिख दिया हमने, और यहाँ क्या लिखा हमने लिखा 10, y1 का मान क्या लिखा 10 लिख दिया और अपॉन में k+1 लिख दिया। और ये किसके निर्देशांक के समकक्ष हैं, दोनों, ये दोनों निर्देशांक के समकक्ष हैं। यहाँ मैं फिर इधर लिख देता हूँ क्योंकि इधर जगह नहीं बचेंगे। ये हैं x और y के समकक्ष, तो x का मान -1 और y का मान 6, और ये निर्देशांक कर दें आप। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि इसको इक्वल टू दे के लिखे तो ही बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से, इक्वल टू करके लिखें, क्योंकि यहां से एक साइन दे सकते हैं आप, -1 6। अब देखिए इसको करेंगे 6 के आएंगे और इनको करेंगे तो -3 आएंगे, और नीचे वाले को करेंगे k+1 ही आएंगे। यहाँ करेंगे तो -8k आएंगे और +10 आएंगे, अपॉन में k+1 ही आएंगे। आपको दिख गया होगा। चलिए अब देखिए कि ये पार्ट x है और ये पार्ट y है ना। अब 6k -3 अपॉन में k+1 इक्वल टू -1, और -8k +10 और k+1 इक्वल टू कितना है, 6 दिया हुआ है। चलिए इसको करते हैं, या 6k -3 और -1 से गुणा करना है तो -k
और -1 और -8k + 10 = 6k + 6, ये चीज आप लिखेंगे। अब आते हैं यहां, देखते हैं ये इधर आएगा तो कितना होगा, 6k + k = -1 + 3 और यहां करेंगे या करके लिखें इसको भी, या माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस इधर आएगा तो 6k + 8k = 10 - 6 या 7k = 2 और या 14k = 4, यही होंगे। आप देखिए कि ये करेंगे तो इसलिए k = 2/7 है ना, और या करके लिखें तो k 4/14, 2 और 7, इसलिए k = 2/7। यहाँ भी k = 2/7 और यहाँ भी k = 2/7। तो आपको एक चीज दिख गए होंगे, नहीं दिखे होंगे तो देखने का प्रयास करें दोस्तों कि ये बराबर आ गए तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बराबर नहीं आते तो क्या करते, तो हम इसका तुलना करते, और तुलना करना आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ तो आया नहीं प्रश्न तो इसलिए मैं बताऊंगा नहीं यहाँ। तो आइए देखते हैं कि अब करते क्या है। अब m अनुपात n = k अनुपात 1, यही होगा। चलिए, या m अनुपात n और k की वैल्यू है 2/7 1। अब देखिए कि इसके बटा में 7 है तो इसके बटा में भी 7 लाना होगा, तो इसमें ऊपर नीचे देखिए 2/7 1 × 7/7 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 2/7 7/7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2:7 हो जाएगा। तो इसलिए m अनुपात n जो होगा 2:7 होगा। फाइनली आपका आंसर आ गया। आपने देखा किस प्रकार से ये आपके आंसर्स आ गए। अब मैं आपको इसे दूसरे मेथड से बताऊंगा, जो मैंने बताया था कि जब x और y दोनों प्रेजेंट रहें तो केवल और केवल उनको बांटने वाले अनुपात m अनुपात n ही लेकर बना सकते हैं, और जिसे मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाऊंगा, इसमें भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा के मैं बना देता, लेकिन आप सभी के सामने मुझे बनाना था। अब मैं इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाता हूँ, ठीक है। चलिए दिखाता हूं मैं कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल योग और घटाव का रूल लगता कैसे है, ठीक है। मैं मानो कि ये 1 है इक्वेशंस और ये इक्वेशंस 2 है और बीच में और कुछ नहीं है ना, तो ये चूंकि नहीं भी देंगे तो चलेगा। मैं करूं क्या, समीकरण 1/2 कर दूं या समीकरण 2/1 कर दूं। तो अब समीकरण 1/2 तो 6k - 3/k +1 और भाग देना है तो बट्टा में लिखना होगा और -1 लिखना होगा -8k + 10/k +1 = 6। अब देखिए
कि ये पूरे पार्ट इंटरचेंज होंगे, चूंकि है a अपॉन में b और c अपॉन में d, तो होता क्या है कि AD अपॉन में BC हो जाता है। तो वही क्रिया करेंगे हम, तो करते हैं तो पाएंगे आप कि ये वाला पार्ट ऊपर गया तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल आउट हो गया, है ना। या 6k माइनस 3 अपॉन में माइनस 8k प्लस 10 इक्वल टू -1 अपॉन में 6। अब आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, योग और घटाव का रूल, यानी कि अपर पार्ट ए हो और लोअर पार्ट बी, नॉमिनेटर ए हो, अंश ए हो और डिनोमिनेटर बी हो, अर्थात हर बी हो, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी, ऐसा अप्लाई करते हैं। तो आइए करते हैं इसको। 6k माइनस 3 और प्लस माइनस 8k प्लस 10 अपॉन में 6k माइनस 3 और इसको करते हैं माइनस 8k प्लस 10 इक्वल टू 1 अपॉन में 6। आप देख रहे होंगे। अब आइए इसको करते हैं, तो इसको करेंगे तो ब्रैकेट खुलेगा, तो मैं बता दूं यहां मैं लिख रहा हूं इसको, यहां विजिबल है, तो यहां मैं घटा के लिखूं तो ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस होगा, ये प्लस ही रहेगा। अब देखिए कि यहां से हो जाएगा -2k और प्लस 7 अपॉन में, यहां से खुलेगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये करते ही ये 14k और ये हो जाएगा -13 इक्वल टू, यहां माइनस लगेगा। अब यहां करेंगे तो ये इसमें ऐड होगा तो 5 आएगा और ये यहां से आएगा नीचे तो -7 होगा। अब मैं इसे करूं इधर की तरफ, तो 14 या 14 के 7 2 जा 14 माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस तो -49 है ना। ये फिर इस तरह से करूं तो यहां 70 के और यहां -65 हो जाएंगे। अब देखिए ये इधर जाएंगे तो माइनस, ये इधर आएंगे तो प्लस, तो 65 माइनस 49 इक्वल टू 70 के माइनस 40 के 14 के, और यहां से करेंगे तो 16 आएंगे और यहां से करेंगे तो आएंगे आपके कितने 56 के, और यहां से आप जैसे ही से अपॉन में लाएंगे तो 16 अपॉन में 56 इक्वल टू के, ये 8 2 जा 16 और 8 7 जा 57, इसलिए k इक्वल टू 2 अपॉन में 7। अब मैं बता दूं कि m/n रखे होते तो k/1 होता, 2 अपॉन में 7/1, that means m/n इक्वल टू 2/7। यही आपका आंसर होगा। आपने देखा किस प्रकार से आंसर आए। खोलिए, आगे मैंने बताया था m/n, वो मैं बताऊंगा आप सभी को, ठीक है। तो वो दूसरे वीडियो में मैं दे दूंगा, आप देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। यहाँ 10th क्लास में कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो आगे कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाके आपको कॉन्सेप्ट कम सीखने होंगे, अन्यथा आगे जाके कॉम्पिटिटिव लेवल पे ही कॉन्सेप्ट सीखने होंगे। और ऐसा कहा जाता है कि आप जो 14 वर्ष में नहीं पढ़ के गए वो आपको साल भर में पढ़ाया जाएगा, क्या ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए 14 वर्ष मेहनत करना बेहतर है कि जाके साल भर गधों की तरह खटना बेहतर है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और ये आप सोच सकते हैं। चलिए आज इतना ही रहने देता हूँ।